Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, a class has 16 boys and 24 girls. Of the 16 boys, 3 are left-handed. Of the 24 girls, 2 are left-handed. If a student is chosen at random to clean the whiteboard, find the probability that the student is boy. तो स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं 16, टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे 40, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/40। और लेफ़्ट हैंडेड टोटल हैं स्टूडेंट्स 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, तो ये 5 लेफ़्ट हैंडेड बनेंगे, तो 5/40 स्टूडेंट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। नंबर बी पार्ट में वो कह रहा है द स्टूडेंट्स चोजन टू क्लीन द वाइट बोर्ड इन इज़ अ गर्ल को चुना गया हु इज़ नॉट लेफ्ट हैंडेड। तो स्टूडेंट्स टोटल गर्ल्स थी 24, उसमें से 2 लेफ्ट हैंडेड हैं, तो बाकी 22 राइट हैंडेड थी। जो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी तो उसमें से एक लड़की को चुना गया कि वो वाइट बोर्ड साफ क्लीन करे, तो बाकी जो राइट हैंडेड गर्ल्स थी वो बनेंगी 21। तो अब वो कह रहा है कि बाकी 21 गर्ल्स में से हमने भेजा है विजुअलाइज़र लाने के लिए नेक्स्ट क्लास में, तो हमने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी हो कि बॉय हो और जो लेफ़्ट हैंडेड हो। तो लेफ़्ट हैंडेड बॉयज़ हैं 3, टोटल स्टूडेंट्स चूँकि एक वाइट बोर्ड साफ कर रही है उसको तो नहीं भेजा जा सकता, तो बाकी 39 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/39। और बी पार्ट जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट का, उसमें क्या रहा है गर्ल हु इज़ नॉट लेफ्ट हैंडेड, तो लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स थी 2, एक राइट हैंडेड बोर्ड साफ कर रही है, तो बाकी स्टूडेंट्स बचेंगी 21, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 21/39, क्योंकि बाकी बच्चे थे 39। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं, आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें कि बॉयज़ कितने हैं। बॉयज़ हैं स्टूडेंट्स, बॉयज़ हैं 16, और इन 16 बॉयज़ में जो लेफ़्ट हैंडेड हैं वो हैं स्टूडेंट्स 3, तो जो राइट हैंडेड हैं वो बनेंगे 13, क्योंकि टोटल बॉयज़ हैं 16। और आगे हैं जी गर्ल्स हैं टोटल स्टूडेंट्स 24, इसमें जो लेफ़्ट हैंडेड हैं वो हैं 2, और जो नॉट लेफ़्ट हैंडेड हैं आई मीन टू से वो राइट हैंडेड हैं, तो वो हैं 22, क्योंकि ये टोटल 24 हैं। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स वो होंगे 16 बॉयज़ हैं और 24 गर्ल्स हैं, तो ये टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे 40। अब ए पार्ट में उसके भी फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय। तो टोटल बॉयज़ हैं स्टूडेंट्स 16 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 16/40। 8 के टेबल से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 8 2s are 16 और 8 5s are 40। और इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो है जी हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट हैंडेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट हैंडेड। तो स्टूडेंट्स देखें टोटल लेफ़्ट हैंडेड हैं 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, तो टोटल लेफ़्ट हैंडेड हैं 5, तो हम इसको लिखेंगे 3 + 2 ओवर टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 और 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/40। 5 के टेबल से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। बी पार्ट में स्टूडेंट्स जो उसने हमें बताया है कि एक लड़की जो लेफ़्ट हैंडेड नहीं है उसको बोर्ड क्लीन करने पर लगा दिया गया, तो इसमें जो और बाकी बच्चों में से किसी एक बच्चे को रैंडमली हमने भेजा है विजुअलाइज़र लेने के लिए, तो एक बच्ची तो चूँकि एक गर्ल जो है वो तो बोर्ड साफ़ करने लग पड़ी है, तो लेफ़्ट स्टूडेंट होंगे, या रिमेनिंग लिख लेना चाहिए, मैंने लेफ़्ट लिख दिया है। लेफ़्ट स्टूडेंट्स हैं 39, और उनमें जो गर्ल्स हैं स्टूडेंट्स गर्ल्स
वो हैं 23, और उन 23 गर्ल्स में जो लेफ़्ट हैंडेड हैं वो हैं 2, और जो राइट हैंडेड हैं वो हैं 21, और जो बॉयज़ हैं वो उतने ही हैं जितने पहले थे, बॉयज़ 16 ही हैं, और उन 16 बॉयज़ में जो लेफ़्ट हैंडेड हैं स्टूडेंट्स वो हैं 3, और जो राइट हैंडेड हैं वो हैं 13, और टोटल स्टूडेंट्स हैं अभी 39। इसमें स्टूडेंट्स हमने बी पार्ट में जो पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है बॉय हु इज़ लेफ़्ट हैंडेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय लेफ़्ट हैंडेड। तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंडेड बॉयज़ कितने हैं 3, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 39। तो इसको हम 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। अब इसकी जो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अ गर्ल हु इज़ नॉट लेफ़्ट हैंडेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स हु इज़ नॉट लेफ़्ट हैंडेड मीन के राइट हैंडेड। तो राइट हैंडेड गर्ल्स हैं स्टूडेंट्स जो बाकी बची हैं, क्योंकि एक गर्ल तो बोर्ड साफ़ कर रही है, तो वो है 21 ओवर टोटल स्टूडेंट्स जो बाकी हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो है 39। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 3 7 आर 21 और 3 13 आर 39। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।